नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। क्लास 11th में जो सब्जेक्ट चॉइस करते हैं उसके बाद जो साइंस स्टूडेंट रहते हैं उनको थोड़ा सा डर तो लगता है कि इतनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, इतना मटेरियल कैसे करेंगे, थोड़ा टेंशन में रहता है क्योंकि 10th में जो सिलेबस रहता है बहुत कम सिलेबस रहता है और उसे वो आसानी से पूरा पढ़ लेते हैं। लेकिन 11th में थोड़ा टर्निंग पॉइंट आ जाता है, आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, थोड़ा माइंड जो है ब्रॉड रखना पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और जो बुक्स है बड़ी बड़ी बुक्स हैं उनमें एक्सरसाइज काफ़ी दी हुई रहती है, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। जो बुक्स होती हैं बड़ी बड़ी बुक्स आपको दिखती हैं, लेकिन उनमें अधिकतर एक्सरसाइज दी हुई रहती है। कई जो है पीछे जो कंपटीशन एग्ज़ाम के भी जो प्राइवेट बुक्स आती है उनमें कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड एक्सरसाइज भी रहती है। तो अगर देखा जाए तो जो बुक्स की साइज़ रहती है उतना आपको पढ़ना नहीं है, उससे आपको आधा पढ़ना है। आपको प्रिपरेशन के हिसाब से कितना उसका आधा ही पढ़ना है, वो तो आपकी प्रैक्टिस के लिए चीज़ें दी हुई है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिस्टेमेटिक आप स्टडी करने का प्लान बना लीजिए, पढ़ाई चालू कर दीजिए। आप साइंस आराम से पढ़ सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हो। कई लोग पढ़ ही रहे हैं तो आप चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, और पढ़ाई चालू कर दीजिए। नोट्स बनाइए, किताब से पढ़िए, वीडियो देखिए, ये सारे प्रोग्राम आप चालू कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो भी चीज़ें आप पढ़ते हो एक दूसरे से रिलेटेड रहती है। कहीं ना कहीं जैसे आज का लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो ये लेक्चर कहीं ना कहीं पुराने लेक्चर से अटैच है। पुराने लेक्चर अगर आपने समझ रखे होंगे तो जो इमेजिनेशन करना पड़ेगी आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आज का जो ये लेक्चर है यूनिट 3 का, ये 7वां लेक्चर है। तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तिता जो 3rd यूनिट है उसका ये 7वां लेक्चर है। इससे पहले हम 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके सिस्टमेटिक हर लेक्चर को देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। शुरुआत करें आज के इस लेक्चर की। इस लेक्चर में हम बात करेंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुणों के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल समझाई थी, उस पीरियोडिक टेबल में जो तत्व हैं उन तत्वों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग है? एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्वों में विभाजित किया गया है। तो इनके कैरेक्टर्स क्या क्या है? जो आपको एस ब्लॉक एलिमेंट्स दिख रहे हैं उनके कैरेक्टर्स क्या क्या है? तो देखिए, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के कैरेक्टर्स, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन है ना, इनको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा गया है? जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक, एस उपकोष में प्रवेश करते हैं उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया है। जिन तत्वों के परमाणुओं के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करते हैं उनको पी ब्लॉक के तत्व कहा गया है। जिन तत्वों के परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जिन तत्वों के परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं उनको एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना? अब देखिए, आपको उपकोष और अगर ऑर्बिटल में अगर कंफ्यूज हो तो एस उपकोष में एक एस ऑर्बिटल होता है, तो एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है तो वही कहेंगे कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। तो फिर बात करें पी उपकोष, तो पी उपकोष में कितने पी ऑर्बिटल होते हैं? 3 पी ऑर्बिटल होते हैं। तो यूं कहूं मैं कि जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, तो भी सही है। डी उपकोष में 5 डी ऑर्बिटल रहते हैं, डी उपकोष में 5 डी ऑर्बिटल रहते हैं। तो जिन तत्वों के परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे, तो भी सही है। या डी उपकोष में प्रवेश करता है तो भी सही है। एफ उपकोष में 7 एफ ऑर्बिटल होते हैं, एफ उपकोष में 7 एफ ऑर्बिटल होते हैं। तो जिन तत्वों के परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उसे एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, तो ये भी सही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। या एफ उपकोष में प्रवेश करता है तो उन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर बात करते हैं, आपको जो पीरियोडिक टेबल जो बताई थी मैंने, पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से थी। पीरियोडिक टेबल थोड़ी सी छोटी सी आपके सामने पीरियोडिक टेबल में आपको बता देता हूँ। इस टाइप से पीरियोडिक टेबल होती है, इस तरीके से। ओके, इस तरीके से पीरियोडिक टेबल रहती है। उसमें यहाँ पर जो है डी ब्लॉक के तत्व, इधर जो रहते हैं एस ब्लॉक के तत्व, और यहाँ रहते हैं पी ब्लॉक के तत्व, और नीचे जो रहते हैं वो कौन से रहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स रहते हैं। ओके, अब बात करें एस ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुण। तो इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के, किसमें एंटर करता है? बाह्यतम कोश के। जब अपन बात करें कोई भी परमाणु की तो उस परमाणु के बीचों बीच नाभिक होता है और ये कोश होते हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। तो क्या बात कर रहे हैं? बाह्यतम कोश है ना। इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के एस उपकोष में प्रवेश करता है।
इनके बाह्यतम कोश के एस उपकोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन किस में होता है, जो पहला समूह है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है एस उपकोश में, और जो दूसरा समूह होता है उनमें एस उपकोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले समूह को क्षारीय धातुएं भी कहते हैं, दूसरे समूह को क्षारीय मृदा धातुएं भी कहते हैं। एस उपकोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समूह 1 का NS1 सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वह समूह 2 का NS2 विन्यास होता है, ध्यान रखना। अब हाइड्रोजन का भी क्या है, हाइड्रोजन का 1s1 होता है और हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होता है 1s2 होता है। तो ये दोनों क्या है, धातुएं नहीं है। हाइड्रोजन व हीलियम को छोड़कर इस ब्लॉक के सभी तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं। प्रथम वर्ग पहला ग्रुप जो है पीरियोडिक टेबल में देखना, प्रथम वर्ग के तत्व क्षारीय धातुएं और द्वितीय वर्ग के तत्व क्षारीय मृदा धातुएं हैं। इनकी निश्चित ऑक्सीकरण संख्या समूह 1 की क्या होती है +1 और समूह 2 की क्या होती है +2 होती है। ये अत्यंत क्रियाशील व प्रबल विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं। इनका आकार भी बड़ा होता है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को देते हैं, ठीक है। तो इनको धन विद्युती भी कहा जाता है, धन विद्युती तत्व कहते हैं। इनका आकार बड़ा होता है। ये अत्यंत क्रियाशील व प्रबल विद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। इनके ऑक्साइड जो भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के एस उपकोश में प्रवेश करता है। इनके बाह्यतम कोश है ना, इनके बाह्यतम कोश के एस उपकोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समूह 1 का NS1 और समूह 2 का NS2 विन्यास होता है। हाइड्रोजन व हीलियम को छोड़कर इस ब्लॉक के सभी तत्व क्या है, धातु है। प्रथम वर्ग के तत्व क्षारीय धातुएं और द्वितीय वर्ग के तत्व क्षारीय मृदा धातुएं हैं। इनकी निश्चित ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है +1, समूह 1 की +1 व समूह 2 की +2 होती है। याद रखिएगा, ये अत्यंत क्रियाशील व प्रबल विद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं और इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ये जगह आप नोट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से यहाँ तक मैं मिटा रहा हूँ ताकि आपको इन वाले पॉइंट्स को समझाने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी मुझे। ओके, ये जगह खाली हो गई बाकी पॉइंट्स को समझने के लिए, ठीक है। अभी अपनों ने बात करी थी पीरियोडिक टेबल में जो ये जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, एस ब्लॉक एलिमेंट, फिर क्या आते हैं इधर बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ पर, और यहाँ पर पी और यहाँ पर एस, ठीक है। पीरियोडिक टेबल इस टाइप से रहती है और एफ ब्लॉक एलिमेंट नीचे रहते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ की बात करें, अपन बात करें पी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण। इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्ष के पी उपकोश में, यहाँ पे बात किस में हो रही है, अंतिम कक्ष। अंतिम कक्ष मतलब जैसे कि कोई परमाणु है, उसका उसमें 3 कक्षाएं हैं, तो अंतिम कक्षा कौन सी हो गई, तीसरी कक्षा अंतिम कक्षा हो गई। किसी के पास 2 कक्षाएं हैं तो अंतिम कक्षा दूसरी कक्षा हो गई। किसी के पास 4 कक्षाएं हैं तो अंतिम कक्षा चौथी कक्षा हो गई। इसका मतलब ये है। तो आपको सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, परमाणु संरचना बनाना आना चाहिए। और परमाणु संरचना कैसे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को बताना है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहाँ पे रहते हैं, परमाणु के नाभिक में रहते हैं। पुराने वीडियो देखिएगा मेरे, कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं, कोशों में रहते हैं। कैसे रहते हैं, कोशों में रहते हैं, कक्ष में रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पी ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्ष के पी उपकोश में प्रवेश करता है। इनके बाह्यतम कोश का विन्यास क्या होता है भैया, पी में कहाँ तक बढ़ते हैं, 6 तक बढ़ते हैं। तो बाह्यतम कोश का विन्यास जो होता है भैया वो होता है NS2 NP1 से NS2 NP6 तक होता है। NP6 मतलब एक ग्रुप का NP1 फिर दूसरे का NP2 है ना, NS2 NP1 NS2 NP2 NS2 NP3 NS2 NP4 NS2 NP5 और NS2 NP6 इस टाइप से होता है। तो NS2 NP1 से NS2 NP6 तक होता है। आगे बात करें, ये प्रायः अधातु भी होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको अधातुएं मिलेगी अधिकतर, कुछ उपधातु भी हैं और कुछ भारी तत्व धातु भी होते हैं जैसे बिस्मथ और लेड। ये क्या है, यहाँ पर PD नहीं है, यहाँ पर है PB, ध्यान रखना PB बिस्मथ और ये है लेड, इसको कहते हैं लेड। क्या कहते हैं, लेड, ठीक है। पैलेडियम नहीं, पैलेडियम तो डी ब्लॉक एलिमेंट आ गया। यह है लेड, बिस्मथ और लेड, बिस्मथ लेड, ध्यान रखना PB है। इसके अंतर्गत आपको पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको ठोस भी मिल जाएगा, द्रव भी मिल जाएगा, गैस भी मिल जाएंगे, क्रियाशील भी मिल जाएंगे, अक्रियाशील भी मिल जाएंगे, सभी प्रकार के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको ठोस का एग्जांपल दूं
तो आयोडीन आपको ठोस के रूप में मिलेगा। द्रव का एग्जाम्पल दूं तो ब्रोमीन आपको द्रव के रूप में मिलेगी। गैस का एग्जाम्पल दूं तो अक्रिय गैस है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये क्या है, गैस के रूप में मिलेगी। तो बात कंप्लीट इसमें। और क्रियाशील, अक्रिय गैस है, अक्रियाशील है, बाकी सभी क्या है, क्रियाशील है। तो क्रियाशील, अक्रियाशील, ठोस, द्रव, गैस सभी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। क्रियाशील, अक्रियाशील आदि सभी प्रकार के तत्व इसमें इस ब्लॉक में मिल जाएंगे। कुछ तत्व निश्चित व कुछ तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट है, ये आपस में सहसंयोजकी यौगिक बनाते हैं। आपस में इनकी ऋण विद्युतता में अंतर कम रहता है, तो ये क्या बनाते हैं, सहसंयोजकी यौगिक बनाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव में कम डिफरेंस होने के कारण। अब बात करें थे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कहाँ पर इंटर करता है इनका इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई भी ये न्यूक्लियस है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा। अगर इस परमाणु के पास में 4 कोश हैं तो अंदर वाले कोश में डी इंटर करता है। तो इनके 2 बाहरी कोश अपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं, 2 बाहरी कोश अपूर्ण होते हैं, इनकी खासियत है। और अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश से पहले वाले, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, जैसे इसमें अपनों ने 4s2 भर दिए, फिर 3d1 में भर रहे हैं यहाँ पर। इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश से पहले वाले कोश के डी उपकोश में भरे जाते हैं। अर्थात क्या कहते हैं अपन, n-1d। n-1d मतलब n इसको कह दिया, इसको कह दिया n-1, और उसमें भी किसमें भर रहे हैं अपन, डी में भर रहे हैं, इसलिए n-1d कह दिया। उससे अंदर वाले को कहते हैं n-2 और उससे अंदर वाले को कहते हैं n-3, और ये बाहरी कोश को क्या कह दिया, n। तो n-1d इसीलिए कहा गया है। इनके गुण एस और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य के कारण, तो आपने पीरियोडिक टेबल जस्ट अभी मैंने बताया था, ये कहाँ पे रहते हैं भैया, बीच में रहते हैं। एस और पी के बीच में कौन रहता है, डी। तो इनके बीच के कैरेक्टर शो करते हैं। तो इनके गुण एस और पी ब्लॉक तत्वों के मध्य होने के कारण इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इनके गुणों में आपस में क्या होती है, समानता होती है, क्योंकि साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इनके गुणों में आपस में समानता होती है। ये समस्त तत्व क्या होते हैं, धातुएं हैं। डी ब्लॉक तत्व क्या है, धातुएं हैं, मेटल्स हैं, संक्रमण धातुएं कहते हैं इनको। क्या कहते हैं भैया, एक और संक्रमण तत्व भी कहते हैं या संक्रमण धातुएं भी कहते हैं। और ए ब्लॉक तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और संक्रमण तत्व मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स। समझ में आ रहा होगा। ये समस्त तत्व धातुएं हैं या धात्विक हैं। ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये वाले दोनों डी के भी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसलिए ये कक्षा के इलेक्ट्रॉन तो भाग लेते ही लेते हैं, अंदर वाली कक्षा के भी भाग लेते हैं, इसलिए ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये रंगीन आयन या रंगीन लवण भी बनाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अधिकांश उत्प्रेरक, आपने देखो आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, क्रोमियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, वेनेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो अधिकांश जो आपको डी ब्लॉक एलिमेंट मिलेंगे वो किसका काम करते हैं, कैटलिस्ट का, उत्प्रेरक का काम करते हैं। और अणुचुंबकीय गुण भी दर्शाते हैं। इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इसलिए ये अणुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। ये संकुल यौगिक भी बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते हैं, मतलब इनके पास खाली ऑर्बिटल रहते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए ये संकुल यौगिक भी बनाते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों के गुण, इनमें 3 बाहरी कोश अपूर्ण होते हैं। कितने होते हैं, 3। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि ये जो कोई परमाणु है, इसका न्यूक्लियस पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, 5वीं कक्षा और ये हो गई 6वीं कक्षा। अगर आपको 4f में इलेक्ट्रॉन भरना है तो पहले इसमें भराएगा, फिर इनमें भरेंगे कुछ इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे 4f में भरेंगे। मतलब ये n, ये n-1 और ये n-2 और 2 के किसमें भर रहे हैं अपन, f में भर रहे हैं। तो इनमें 3 बाहरी कोश अपूर्ण होते हैं, मतलब ये भी पूरा नहीं भराया, ये भी नहीं भराया, ये भी नहीं भराया। तो इनमें 3 बाहरी कोश अपूर्ण होते हैं, बाकी अंदर वाले कोश तो क्या होते हैं, पूर्ण भरे होते हैं। तो इनमें 3 बाहरी कोश अपूर्ण होते हैं तथा अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश से 2 कोश पहले के कोश के f उपकोश अर्थात n-2f में प्रवेश करता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश से 2 कोश पहले, ये वाला 2 कोश पहले के कोश के f उपकोश, वहां पर भी किस में इंटर करेगा, f उपकोश में प्रवेश करता है। समझ में आ रहा। इन्हें अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। जो पेरियोडिक टेबल होती हैं, उन पेरियोडिक टेबल में यहाँ पर जो रहते हैं उनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, संक्रमण तत्व। और इन्हीं के अंदर जगह नहीं मिली, इसलिए इनको नीचे रखा गया, इसलिए इनको कहा गया अंतर संक्रमण तत्व या अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है इनको। ओके, इन्हें अंतर संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इनके गुणों में भी समानता होती है। और आपने देखा होगा, मैंने पेरियोडिक टेबल समझा ली, तो लेंथेनाइड कौन से हैं,
लेंथेनाइड और एक्टिनाइड हैं इनमें। लेंथेनाइड क्या है 4F और ये 5F में इंटर करता है, तो इन्हें लेंथेनाइड एक्टिनाइड भी आते हैं इनके अंतर्गत। इनमें धात्विक गुण होता है, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं भैया, अलग अलग तरह से अलग अलग कंडीशन में जुड़ते हैं, ठीक है। ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ये भी रंगीन आयन बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं। ये उत्प्रेरकीय अणुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, ये भी दर्शाते हैं, ये वाला गुण इनमें उनमें सिमिलर है। ओके, इनमें संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इनमें भी पाई जाती है। समझ में आ रहा ना। इनकी दो श्रेणियां हैं, कौन कौन सी, एक तो 4F और एक 5F। इनकी दो श्रेणियां हैं, श्रेणियां होती है, पहली को 4F या लेंथेनाइड और दूसरी को 5F या एक्टिनाइड कहते हैं। जो आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में तो आपको ऐसे नीचे दो श्रेणियां मिलेगी, एक को कहते हैं लेंथेनाइड और एक को कहते हैं एक्टिनाइड। ठीक है, क्लियर है। तो आपको ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं जल्दी से। ओके, तो ये जो है आपका जो है कंप्लीट हो गया। एस ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, पी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए और सिस्टमेटिक तैयारी कीजिए। ये 7वां लेक्चर है, 8वें लेक्चर का इंतजार कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।